Hello students, a very fresh and beautiful morning to all. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class students, we completed our chapter number 7, that is subject and predicate. And I hope कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है. You have understood it thoroughly, right? Now as we studied in that chapter, that subject and predicate are considered to be a part of a sentence, right? Subject मतलब जिसके बारे में बात हो रही है ना, या फिर जो एक्शन कर रहा है. And predicate means the remaining portion जिसमें verb आता है और जो subject के बारे में ज़्यादा बता रहा होता है, right? Now today we are going to start our next chapter for revision, that is chapter number 21, kinds of sentences. As you all know what is sentence, now we are going to move ahead with the kinds of sentence. Okay, let's see that. ये जो पहली exercise है, let's get started. You can do it, right? Now let's see what is it over here. Read this group of words. What is it written, students? We are building a sand castle. Does it make any sense? Yes, it does make a sense. We are building a sand castle. That means हम sand castle build कर रहे हैं. The bull is chasing the man. The bull is chasing the man. So here, students, do we have complete meaning? Yes, we do have a complete meaning, है ना. The bull is chasing the man. Bull आदमी के पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ने जा रहा है. The sparrow is eating seeds. Here, this sentence is also having a meaning. That means ये जो group of words है तीनों sentence के अंदर, they are arranged in a proper and particular manner, and that's the reason it makes complete sense, right? We have already studied what is a sentence. A sentence is a group of words that make complete sense. Okay, sentence किसको कहते हैं? जिसके अंदर group of words जो है उसका meaning पता चलता है हमें, है ना. complete meaning होता है तो ही हम उसको sentence कहते हैं, ठीक है. Now ये जो sentences होते हैं students, they perform different function. Each and every sentence are not same, है ना. जैसे मान लो आपने ऐसा कहा कि I am going to school tomorrow. ये क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन हुई, है ना. फिर अगर आप ऐसा पूछ सकते हो Can I go to school tomorrow? अब क्या पूछ रहे हो यहाँ पे? क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना. मतलब ये सेंटेंस का फंक्शन क्या हुआ? क्वेश्चन पूछना. एंड अगर आपकी मम्मी ऐसा बोलती है You have to go to school tomorrow, that means your mom is, you can say, asking you or commanding you to go to school, right? तो वहाँ पे command आ जाता है ना. और मान लो किसी चीज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, राइट? जैसे मान लो आपके फादर आपके लिए एक अच्छी सी टॉय ट्रेन लेके आए, एंड आफ्टर सीइंग दैट व्हाट वुड यू से? वाओ, दिस टॉय ट्रेन इज़ लवली. तो वो क्या दिखा रहा है? आपके इमोशंस दिखा रहा है, राइट? तो अगर आप ये चारों सेंटेंस नोट करोगे तो चारों सेंटेंस का फंक्शन डिफरेंट है. वैसे ही यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. वी आर गोइंग टू लुक एट दोज. दिस इज़ ए ब्यूटिफुल फ्लावर. इन दिस सेंटेंस द स्पीकर क्या कर रहा है? एक स्टेटमेंट बनाया, सिंपल सा सेंटेंस है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर. कुछ नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल है, राइट? दैट मीन्स इट इज़ अ स्टेटमेंट. इज़ दिस अ ब्यूटीफुल रोज? नाउ हियर द स्पीकर इज आस्किंग क्वेश्चन. व्हाट इज़ ही डूइंग ओवर हियर? ही इज़ आस्किंग ए क्वेश्चन. तो ये वाले सेंटेंस का फंक्शन क्या हो गया? सवाल पूछना. What a beautiful rose it is. Here it shows कि ये जो स्पीकर है उसको ये फ्लावर कितना अच्छा लगा, है ना. उसको कितना ब्यूटीफुल लगा ये, उसका जो इमोशन है ना, वो यहाँ पे उसकी जो फीलिंग है वो हमको दिखाई दे रही है ना. What a beautiful rose it is. एंड
लास्ट वन, प्लीज़ डू नॉट प्लक दिस ब्यूटिफुल फ्लावर. नाउ हियर द स्पीकर इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ उसको तोड़ना मत. प्लीज़ डू नॉट प्लक अ फ्लावर. सो हियर द स्पीकर इज मेकिंग ए रिक्वेस्ट, राइट. सो अगर आप नोट डाउन करोगे ये चारों सेंटेंसेस जो है, चारों का फंक्शन अलग अलग है ना. और इसी फंक्शंस के बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड दीज डिफरेंट सेंटेंसेस इनटू डिफरेंट कैटेगरी और उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं. जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. वी कॉल इट असर्टिव सेंटेंस और वी कैन ऑल्सो कॉल इट डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके. फिर ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं, उनको कहते हैं इंटरोगेटिव. व्हाट डू यू कॉल इट? इंटरोगेटिव सेंटेंस. देन द थर्ड वन विच शोज द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ अ पर्सन, राइट. उसको क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट exclamatory sentence. What do we call it? We call it exclamatory sentence. And the last one, which is used to make a request, we call it imperative sentence. What do we call it? We call it imperative sentence. Okay, students? So we are going to learn in detail about 4 types of sentence. Assertive. What is the another name of assertive? Declarative. दूसरा है interrogative. Third one is exclamatory. And fourth one, कौन सा था last वाला? Yes, imperative sentence, right? Okay, so let's see that now. Okay, so let's see the first type, that is statements or assertive sentences. Statement or assertive sentences tell us something or give some information. What does it do? It tells us something or it gives information. और उसके एंड में जो पंक्चुएशन लगता है वो होता है फुल स्टॉप. व्हाट इज़ द पंक्चुएशन मार्क वी आर गोइंग टू पुट ओवर हियर? दैट इज़ फुल स्टॉप. ओके. स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस का काम क्या होता है? इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन और इट टेल्स यू समथिंग, है ना. आपकी हैबिट के बारे में या फिर आपका डेली रूटीन आप बताते हो किसी को, या फिर आपने कोई चीज़ किया या कुछ देखा, है ना. आप जब अपने बारे में या जो भी आपने देखा है वो सारी चीज़ें अगर आप किसी को बताते हो, देन दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस. एंड over here it says an assertive sentence usually begins with a noun or pronoun. ठीक है, ये आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, धवन ब्रोक माई डॉल yesterday. It is hot today. My spectacle case is broken. So ये जो तीनों सेंटेंस है, धवन ब्रोक माई डॉल yesterday. It is hot today. And माई स्पेक्टिकल केस इज़ ब्रोकन. ये जो तीनों सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहे हैं? इट इज़ जस्ट गिविंग अस इंफॉर्मेशन और इट इज़ टेलिंग अस समथिंग. दैट मीन्स दोज आर कंसिडर्ड टू बी असर्टिव सेंटेंसेस. नब ये जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं. ठीक है. अ सेंटेंस which has no or not in it, it is considered to be negative sentence. मतलब जिस सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिस सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव होता है उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं. मतलब उसमें नो या नॉट नहीं होगा. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर. वैसे तो कोई भी सेंटेंस ले लो, असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इम्परेटिव या एक्सक्लेमेटरी, any kind of sentence could be positive or negative. It is not necessary कि सिर्फ assertive sentence positive negative होते हैं. Almost all the sentences could be negative or positive. Negative वाले जो होंगे उसमें no या not का usage हुआ होगा. ठीक है. So you can differentiate
from that point. Okay, now if you see the sentences given over here, we have two types. One is positive and second one is negative. This dress is too short. This dress is not short, is not too short. I like to eat noodles. I do not like to eat noodles. I can climb the stair and I cannot climb these stairs. She will listen to me and she will not listen to me. So these are पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, आपको अभी इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, दैट इफ़ अ सेंटेंस इज़ हैविंग हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज़ एम आर है, वॉज वर है, फिर मॉडल्स है सारे, जैसे कि कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, विल, है ना, वो सारे अगर वर्ड्स आपके सेंटेंस में आते हैं तो आप उसके पीछे सिर्फ नॉट लगाओगे. लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ एक्शन वर्ड है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, आई लाइक टू ईट नूडल्स, यहाँ पे लाइक एक्शन वर्ड है ना, तो हम आई लाइक नॉट नहीं लिख सकते हैं, है ना. आई लाइक नॉट टू ईट नूडल्स, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है. तो वहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ड डू, डज या डिड ऐड करना पड़ता है. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड what is, how do you make a positive sentence and how do you make a negative sentence. okay, so ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास सेंटेंस में एक्शन वर्ड सिर्फ होता है, उसके अलावा अगर इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर विल, कैन, शैल, माइट, could, should, would, right, वो सारे words अगर नहीं हैं then what we are going to do, we are going to use do, does और did. ठीक है, अभी आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो do और does है वो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, सॉरी, एंड did जो है वो हमें यूज़ करना है पास्ट टेंस में. ठीक है, आपको ये याद रखना है, जब हमारे सेंटेंस में सिर्फ एक्शन वर्ड होता है और उसको अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ डू, डज और डिड. अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप क्या यूज़ करोगे, डू या फिर डज, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप यूज़ करोगे डिड. अब डू कहाँ यूज़ करना है स्टूडेंट्स, डू हम लोग सिंगुलर, सॉरी, प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. किसके साथ यूज़ करते हैं डू, वी यूज़ इट विथ प्लूरल नाउन्स. ओके, और एंड ऑल्सो विथ आई एंड यू. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, लेकिन दोनों के लिए हमें डू यूज़ करना है. ठीक है, और डज जो होता है वो हमें सिर्फ सिंगुलर नाउन, वो भी थर्ड पर्सन के लिए ही यूज़ करना है. ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सिंगुलर नाउन्स. और प्रोनाउन कौन से वाले, ही, शी एंड इट. ठीक है, सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है डज, और प्रोनाउन कौन से वाले, ही, शी एंड इट. और डिड हम यूज़ करते हैं हमारे पास्ट टेंस के साथ. ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे सब्जेक्ट मतलब वेदर इट इज़ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ हम डिड ही यूज़ करते हैं. लेकिन उसमें एक चेंज करना पड़ता है कि जब भी हम सेंटेंस में डिड यूज़ करते हैं या डिड नॉट यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट यूज़ करेंगे, तो उसके साथ जो हमारा एक्शन वर्ड होता है, जो वर्ब है, वो हमें पहले वाले फॉर्म में लेकर आ जाना है, मतलब V1 जो हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं वो. ठीक है, हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. जैसे मान लो ऐसा लिखा मैंने, आई मेड कॉफ़ी. यर मेड जो है वो हमारा वर्ब है, बनाई किसने बनाई, आई मेड कॉफ़ी. अभी मेड कौन सा वाला टेंस है बच्चों, इट इज़ पास्ट टेंस.
अभी अगर इसको मुझे नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले तो मेरे पास एक्शन वर्ड के अलावा और कोई वर्ब है ही नहीं, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिड यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या लिखूँगी, आई डिड नॉट एंड देन मेक, मेड का क्या हो जाएगा, मेक, जो हमारा V1 है ना, मतलब पहला वाला फॉर्म, बेस फॉर्म। आई डिड नॉट मेक कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में, लेकिन अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। डू या डस, उसमें भी डू या डस जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा बेस फॉर्म में ही रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। लेट्स सी द एक्सरसाइज, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। चलो, चेंज द नेगेटिव सेंटेंस टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहला सेंटेंस है आई लाइक टू ईट ग्रेप्स, इट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस है ना, और इसमें वर्ब क्या है हमारे पास, लाइक है, उसके अलावा और कोई वर्ब है नहीं, तो हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, आई के साथ क्या लिखेंगे, डू नॉट, है ना। आई डू नॉट लाइक टू ईट ग्रेप्स, ओके। आई के साथ डू नॉट आएगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। खाला इज़ अ लेज़ी डॉग। नव योर स्टूडेंट्स, एक्शन वर्ड नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बी वाला फॉर्म है, तो इसे सिर्फ हमें ऐड करना है नॉट। तो क्या हो जाएगा, काला इज़ नॉट ए लेज़ी डॉग, ओके। काला इज़ नॉट ए लेज़ी डॉग। इज़ नॉट की जगह पर आप शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो जो है इज़ेंट, ठीक है। लेट्स सी थर्ड वन, इट वॉज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग। इट वॉज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग, वॉज नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास वॉज है, हेल्पिंग वाला वर्ब है ना, रेनिंग तो है ही लेकिन उसके अलावा वॉज भी है, तो हमें चेंजेस क्या करने हैं, नेगेटिव में से पॉजिटिव करते हैं तो वी हैव टू जस्ट रिमूव द नॉट व्हेन वी हैव अ हेल्पिंग वर्ब ओवर देयर। तो हम क्या लिखेंगे, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, okay students. Let's see fourth one, David, Anuj and Kartik go swimming in the morning. David, Anuj and Kartik go swimming in the morning. So go is the verb, है ना, और ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, गो मतलब प्रेजेंट टेंस। तो हम क्या लिखेंगे, डेविड, अनुज एंड कार्तिक, ये तीनों क्या है, प्लूरल हो गया है ना। यहाँ पे नाउन क्या हो गया हमारा, प्लूरल, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट, है ना। सो यू विल राइट डेविड, अनुज एंड कार्तिक डोंट गो स्विमिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, डोंट गो स्विमिंग इन द मॉर्निंग, ओके। आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो? वेल, व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स, ये क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव सेंटेंस है, ये वापस पॉजिटिव ही है, और यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर भी है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ नॉट का एडिशन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, आरंट यू गोइंग टू स्कूल tomorrow, and don't forget to put the question mark, okay students, ये क्वेश्चन है ना इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें, ठीक है। aren't you going to school tomorrow? the team won a trophy, the team won a trophy, यहाँ पे वन जो है स्टूडेंट्स वो कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है ना, विन बेस फॉर्म है और वन
पास्ट टेंस है, ठीक है, V2। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, और उसके अलावा हमारे पास वन के अलावा हमारे पास और कोई वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? वी हैव टू ऐड डिड, है ना। द टीम डिड नॉट, वन का क्या हो जाएगा? विन। द टीम डिड नॉट विन ए ट्रॉफी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। नीतू एंड मोना आर फ्रेंड्स। दिस इज अगेन पॉजिटिव सेंटेंस, और यहाँ पर सिर्फ वर्ब है आर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिर्फ नॉट का एडिशन करेंगे, है ना। नीतू एंड मोना are not friends. Okay, let's see next one. Okay, this is not my book. This sentence is negative, है ना। is not, तो सिर्फ not निकाल देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? This is my book. Okay, next one. That person is not my father. Again this is a negative sentence, not है इसके अंदर, तो सिर्फ not को निकाल देना है। That person is my father, है ना। That person is my father. They are going to Varanasi. So here this sentence is again positive, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? verb are going, जिसमें are helping verb है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वी जस्ट हैव टू ऐड नॉट टू इट, है ना। दे आर नॉट गोइंग टू वाराणसी। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने में अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड है तो हमें डू, डज या डिड लगाना है ना। डिड पास्ट में लगाएंगे और डू और डज प्रेजेंट में लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास इज, एम है, वॉज, वर है, फिर विल, शैल, कैन, कुड, ये सारे वर्ब्स है, तो हम उसके पीछे ही नॉट का एडिशन लगा के सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। Okay, so students, question or interrogative sentences, what are they? They are used to ask questions, है ना। हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्वेश्चंस पूछने के लिए। एंड वी पुट ए क्वेश्चन मार्क आफ्टर देम, और उसके पीछे क्या लगाना है? हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। ओवर हियर इफ यू सी स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम एग्जांपल। हु इज़ द मैन इन द रेड हैट? हु इज़ द मैन इन द रेड हैट? इसमें पहले जो यूज़ किया है वो है WHO, मतलब WH वाला वर्ड। वॉट इज़ इन योर बैग? वॉट इज़ इन योर बैग? दिस इज अगेन WH वाला वर्ड, है ना। वॉट, WH, वॉट इज़ इन योर बैग। एंड तीसरा जो है, इज़ मोहन सिक टुडे? योर स्टूडेंट्स इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो इज से स्टार्ट होता है। यहाँ पर WH वाला वर्ड हमने यूज़ नहीं किया है ना। तो पहले जो दो सेंटेंसेस है आर WH क्वेश्चंस एज दे बिगिन विद WH वर्ड। पहले दो मतलब ये वाला और ये वाला, दे आर कंसिडर्ड टू बी WH क्वेश्चंस, ठीक है। अदर वर्ड्स जो WH की कैटेगरी में आता है वो होता है हु, उसके बाद हुज, then we have whom, which, why, when, where and how। अभी how जो है वो WH वाला नहीं है, फिर भी उसे हम WH क्वेश्चंस की काउंटिंग में ही लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट है जो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है।
सो ये सारे जो है, ये सारे वर्ड्स से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, दैट मीन्स दोज आर कंसिडर्ड टू बी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH वाले क्वेश्चंस कहेंगे हम उसको, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज येस नो। येस नो का मतलब क्या होता है, आपका आंसर या तो येस होगा या फिर नो होगा। इज़ मोहन सिक टुडे, तो हम कह सकते हैं येस ही इज़ सिक टुडे या फिर ही इज़ नॉट सिक टुडे, मतलब आपका आंसर येस या नो में आता है, इसीलिए उसे हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। एंड येस नो क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करके ही बनाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि इज़ एम आर है, वॉज वर है, फिर विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, है ना। वो सारे जो वर्ड्स है, इज़ एम आर, वॉज वर, सब वो जो वर्ड्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं सेंटेंस में, उससे हम अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो आपका बनेगा येस नो वाला क्वेश्चन। और जब हम WH वाले वर्ड्स यूज़ करके बनाते हैं तो वो हो जाते हैं WH क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस जो है उसको हम कौन से वाले सेंटेंस की कैटेगरी में डालेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर यस एक्सरसाइज B जो है वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लगाना है ना, और काइंड उसकी लिखनी है। हुज कैट इज़ दिस, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगेगा इधर पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क। आप लोग यहाँ पे लगाना, ये स्पेस मेरे लिए बहुत कम है इसलिए मैं यहाँ लगा रही हूँ अभी, ठीक है। और ये क्या हो गया, व्हाट इज़ द काइंड, इंटरोगेटिव, है ना। कौन सा वाला है ये सेंटेंस, इंटरोगेटिव, पहला वाला क्वेश्चन बन रहा है ना, इसलिए। इज़ दिस योर बैग और माइन, इज़ दिस योर बैग और माइन, दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन, दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। चलो अभी तीसरा वाला, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसके पीछे हम लगाएंगे फुल स्टॉप, और ये है हमारा स्टेटमेंट या फिर असर्टिव सेंटेंस। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट असर्टिव सेंटेंस। हुज टीम वन द ट्रॉफी, हुज टीम वन द ट्रॉफी, दिस इज अगेन क्वेश्चन। सो कौन सा वाला है ये, इंटरोगेटिव sentence. Okay, then the next thing, the evening is cool and pleasant, the evening is cool and pleasant। ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे और इसको हम डालेंगे स्टेटमेंट की कैटेगरी में, या फिर हम लिख सकते हैं assertive sentence। okay, do you like to travel, well this is again a question, है ना। ये वापस बन गया हमारा इंटरोगेटिव। do not mind my handwriting because I know it is dirty sometimes। 2 and 2 makes 4, this is again a normal sentence, so you can write assertive or you can write statement। okay, and last one, who did this task, this is again a question, है ना। तो वापस ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है, क्वेश्चंस वाला एंड पॉजिटिव नेगेटिव वाला। टुमारो वी विल स्टडी येस नो क्वेश्चंस, ओके, एंड देन एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।